हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं, जो हर तरह के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? दोस्तों, ये 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2023 के करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है। कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सुंदरमन राममूर्ति को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? दोस्तों, इसका उत्तर है लुइस इसियो लुला डा सिल्वा। लुइस इसियो लुला डा सिल्वा। दोस्तों, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? दोस्तों, इसका उत्तर है भारत। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? दोस्तों, ये फिल्म आप सभी ने देखा होगा, RRR है इस फिल्म का नाम। आइए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किस भारतीय मूल के शख्स को नियुक्त किया गया है? हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किस भारतीय मूल के शख्स को नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है AC चरानिया। AC चरानिया को हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण को मंजूरी दिया गया है? क्या पढ़ा मैंने कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका उत्तर है 30%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कमज़ोर पासपोर्ट वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? दोस्तों, ये पांचों देश तो आप याद रखेंगे: अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में SK रॉय को सामाजिक उपलब्धियों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में SK रॉय को सामाजिक उपलब्धियों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से। हाल ही में SK रॉय को सामाजिक उपलब्धियों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
में स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? केविन मैकार्थी को। अगला प्रश्न है हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। दोस्तों मैं क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो स्लो में देखना है तो आप इसकी स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? एस राजमौली ने। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है थिरू एस नदेशन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार राज्य के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। हाल ही में अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है हैरी ब्रूक, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अलीडा गुवेरा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अलीडा गुवेरा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गौरी अम्बा पुरस्कार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में देश के 79वें ग्रैंड मास्टर बने 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्राणेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस आयोग ने त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 की शुरुआत की है? हाल ही में किस आयोग ने त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 की शुरुआत की है? चुनाव आयोग ने। अगला प्रश्न है हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है चेतन शर्मा। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा को चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में दिसंबर 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिला श्रेणी में किसे दिया गया है? हाल ही में दिसंबर 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिला श्रेणी में किसे दिया गया है? एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों यह देश है क्रोएशिया। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 75 वर्ष में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई से ईट राइट का स्टेशन प्रमाण पत्र मिला? वाराणसी कैंट से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के रंज पिल्लई ने कनाडा के किस प्रांत के 10वें प्रीमियर के रूप में शपथ ली है? दोस्तों इसका उत्तर है यूकोन प्रांत। हाल ही में बंधन बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये अभियान का नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान।
आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पतंगराव कदम पुरस्कार। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पतंगराव कदम पुरस्कार। हाल ही में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है, इससे जुड़े रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं उमरान मलिक। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई प्रांत का डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एशियाई प्रांत डाक संघ का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश सिंह। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? जापान पहले, सिंगापुर व दक्षिण कोरिया दूसरे, जर्मनी व स्पेन तीसरे, फिनलैंड, इटली व लक्समबर्ग चौथे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स व स्वीडन 5वें स्थान पर है। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? दोस्तों, ये है पश्चिमी कमान किसने संभाली, एयर मार्शल पंकज मोहन ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चंद्रशेखरन को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। आगे बढ़ते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र चावला को। हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है प्रवीण कुमार को। हाल ही में पीएम द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों, मैंने क्या पढ़ा? हाल ही में पीएम द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा व्यापार समझौता हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? हाल ही में हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ से संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? फ्रांस के। हाल ही में दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर कितने रुपये हुआ है? 1.49 लाख करोड़ रुपये। हाल ही में CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? हरियाणा 37.4%,
राजस्थान दूसरे 28.5% और दिल्ली तीसरे 20.8%। हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर रहे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पटना और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है केविन मैकार्थी। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने समय तक के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? 1 साल। हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? अफगानिस्तान का। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? अफगानिस्तान का। हाल ही में तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी कुमार को। हाल ही में किस मशहूर भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस मशहूर भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस मशहूर भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। हाल ही में राजस्व पुलिस व्यवस्था को किस राज्य सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था के किस राज्य सरकार ने समाप्त करने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर है चेन्नई। हाल ही में लेखक अंबिका सुधन मंगड़ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? हाल ही में लेखक अंबिका सुधन मंगड़ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ओडाकूझल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कौन सा सहायता कोष लॉन्च किया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा सहायता कोष लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। हाल ही में भारत के किसी गैर सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हाल ही में भारत के किसी गैर सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सूर्य कुमार यादव ने। अगला प्रश्न है, CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है उड़ीसा राज्य, जो 0.9% पे है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जो 2.3% बेरोजगारी दर है यहाँ। और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, जहाँ 2.5% बेरोजगारी दर है। हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? हाल ही में किस देश ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत ने। हाल ही में अमूल कंपनी के MD पद से इस्तीफा किसने दिया है? RS सोढी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है पंकज अडवाणी को। एकलव्य पुरस्कार 2022। हाल ही में देश के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तभ चटर्जी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीद के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 3 प्रस्तावों को। हाल ही में देश के किस IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? हाल ही में देश के किस IT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास ने। हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 65वां। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जनवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करेंगे। कल फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।